आया था। ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार? हम नहीं समझ पा रहे। पूरा सिलेबस एक हफ्ता पीछे है। एक हफ्ता पीछे आपका सिलेबस है। जिम्मेवार आप हैं, हम नहीं। सैटरडे छुट्टी मारे, संडे छुट्टी मार दिए। कौन छुट्टी दिया था? सैटरडे संडे बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही छुट्टी चलती रहनी चाहिए। हाँ बारिश हो रहा था तो बस एक क्लास हम बोला कि एक क्लास था ना पेपर बता कि बारिश में गया जाके अच्छा अच्छा, चलो जो भी पूछ रहे हो। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 NCERT क्वेश्चन नंबर 1। बताओ NCERT बुक किधर है? नहीं लाया हो? A circus artist is climbing 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। रोप लेंथ कितनी है? 20 मीटर। विच इज टाइट स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक पोल है, ठीक, और इसके टॉप से ग्राउंड पे ला के रस्सी को बांध दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 NCERT एक्सरसाइज 9.1। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। रोप की लेंथ 20 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट बतानी है। इफ़ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ग्राउंड से और रोप के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। सॉल्व करो। यस, NCERT क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1। ये जो भी हम पढ़ाएंगे ना, सिर्फ NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। जब हम PYQs करा रहे होंगे, RD RS कुछ कराएंगे तब वीडियो बंद कर देंगे, ठीक है। NCERT तमाम लोग पढ़ाए रहते हैं तो हम भी थोड़ा सा अपना पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे पास रहेगा भी, हाँ तुम्हारे पास रहेगा भी। जब तुमको लगे क्वेश्चन ये देखना है तुम रिफ़र कर सकते हो। हाँ हाँ तो लगाओ ना। हम तो RD शर्मा क्वेश्चन लगवा चुके, DPP1 DPP2 लगवा चुके। अब लगाओ NCERT क्वेश्चन, अब लगाओ। DPP1 DPP2 जो लगाए हो वो सब RD शर्मा क्वेश्चन है। अब लगाओ इसको, NCERT को उखाड़ो, देखते हैं कौन निकाल लेता है। RD शर्मा RS अग्रवाल लगवा चुके हैं। DPP1 DPP2। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। NCERT अगर लगने से कुछ नहीं होगा तो क्रैक करके दिखा दीजिए, मान जाएंगे। हमको आंसर से मतलब H की वैल्यू से। चलो बोलो क्या बोल रहे हो, हिंट बोलो। तुम क्या बोल रहे हो? P/B। ओ P/B, P/B। P/H। P/H के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? P/H के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक है। साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H। P क्या है यहाँ पे? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हाइट होता है, ठीक। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, 1/2। और P कितना है? H। और साइन 1/2 ना, तब क्या होता है? 1/2 नहीं, 1/2 तो वो लिखे हैं। H क्या है? H क्या है? उससे बात कर लो। H क्या है? क्या है H क्या है? क्या कहते हैं? किताब नहीं खुला है, किताब खुली नहीं है। हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है?
20 भैया। शर्म करो, एनसीईआरटी नहीं क्रैक हो रही है। शर्म करो, एनसीईआरटी क्रैक नहीं हो पा रही है। जिसका कोई मतलब नहीं है ना, वही बुक नहीं क्रैक हो पा रही है, तब क्या निकालोगे? आरएस अग्रवाल का एग्जाम्पल निकालते रह जाओगे, नंबर मिलता रह जाएगा। h = 10 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द पोल इज 10 सेंटीमीटर। नोट इट डाउन एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट करो पहले। 8.3। हम ये सोचे थे कि 15 तारीख से पहले इस चैप्टर 9 को उड़ा देना है, और तुम लोग इसको एक्सटेंड करते चले गए 15 अगस्त के बाद। ये वीक पूरा इसमें जाएगा। ट्रायंगल हमको स्टार्ट करना है। हाँ, ट्रायंगल खत्म। व्हाट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल? व्हाट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल? सिमिलरिटी क्या होती है? CPCT क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ। हाँ, क्या होता है? व्हाट इज CPCT? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बताओ, व्हाट इज CPCT? व्हाट इज सिमिलरिटी इन ट्रायंगल? चलो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार। ग्रेट। जान गए ना कितना है? ऐसे तो सब खत्म होने वाला है, देख रहे हो। जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है। ओके, लिखे 10 सेंटीमीटर। एक फ़ोटो खींच लो ना, फ़ोटो खींच के मोबाइल में देखो, हमको बुक दे दो। बुक लाएंगे भैया, वो चेंज कर दूंगा भाई देखो, मेरे पास अगर पढ़ना होना तो एनसीईआरटी लेके आओ, ठीक है। हम मेरी कमी है यार, मेरी एक कमी है। अब इसको अब मानो या ना मानो, हम बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हैं। हम कमज़ोर किताब पढ़ाते हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं बस। हम भारी किताब नहीं पढ़ा पाएंगे। हम इंटर वालों को RDRS छूते हैं, बाकी हम 10 वालों को नहीं छूते हैं, क्योंकि उनको JEE मेन देना होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए देना होता है, तो इसलिए हम उसको उठा लेते हैं। क्या है ना, 10 आना चाहिए बाबू। क्या क्या कह रहा है? अच्छा, करो करो करो। 9.1 नहीं, 8√3 आना चाहिए। हाँ, दूसरा नंबर। क्या हो गया? ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं क्या आज हम? हाँ, स्मार्ट हम रोज़ लगते हैं। हाँ, चलो चलो चलो, क्वेश्चन लगाओ प्लीज़। देखो क्वेश्चन नंबर 2। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। करो। तो पता नहीं, अभी हम तुम्हें मना किए हो पढ़ने से, हम पढ़े भी नहीं हैं। चलो देखो, a tree break due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। एक पेड़ है, ठीक है, और वो पेड़ क्या हुआ है, ब्रेक कर गया है, और यहाँ से ब्रेक करके, और ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, और ट्री यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे आके गिर गया है, ठीक, गिर गया पेड़, ठीक। और जब गिरा है तो ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री
ट्री के पैर से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर है? 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट पता करनी है। मान लो ये ट्री इतना वाई हाइट की थी। ट्री क्या थी? वाई हाइट की थी। क्या 1030 1/√3। ट्री जो है वाई हाइट की थी, जहाँ से टूटी और वो गिर गई, तो ये वाई हाइट हो गया। वाई हाइट हुआ। अरे भाई ट्री इतनी खड़ी थी ना, वाई हाइट की ट्री थी, और वो गिर गई है, ठीक। और ये वो 8 है और ये x है, ठीक। तो हम पहले क्या निकालेंगे? x निकालेंगे ना, पहले x निकालेंगे। हाँ ठीक है, पहले x निकालने जाओ। पहले x निकालने जाओगे तो क्या करोगे? p है और b है, p है और b है। p और b किस में आता है? tan थीटा में। थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री। p/b। p क्या है? 1 मिनट यार, पढ़ा रहा हूँ। x b क्या है? b क्या है? tan 30 की वैल्यू 1/√3 x/8 8/√3 x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू कितनी आ गई? 8/√3। नहीं, 8/√3 गलत की हो यार। अब देखो, मेरे से मैच करो, मेरे से मैच करो। अब x 8/√3 आया। अब तुमको y निकालना है। क्यों? क्योंकि ये पेड़ यहाँ नहीं ना था, पेड़ तो ऊपर तक था, वो गिर के यहाँ पे आया है। तो y निकालने के लिए, और बेस तुमको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेस दिया है, हाइपोटेनस नहीं पता है, एंगल पता है, b/h cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? हाइपोटेनस क्या है? cos 30 की वैल्यू 8/y। y इधर ला दो, इसको इधर ला दो। √3 y = 8 2 जा 16। अब इस √3 को इधर ला दो। 16/√3। x और y को जोड़ दो, पूरा ट्री की हाइट पता लग जाएगी। 8/√3 प्लस 16 तो बेस सेम है, तो नंबर है 24/। अब इसको रेशनलाइज कर दो। √3 को नीचे, 24 √3/3 3 8 जा 24। आंसर क्या आएगा? x + y करोगे तो पूरे ट्री की हाइट पता लग जाएगी। चलो चलो करो, सॉल्व करो, इसे सॉल्व इट करो। सोच तुझे किसी और को तू सोच क्या चल रहा है?
हाँ हाँ यार, थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे रहेगा। हाँ सब आएगा, सब आएगा। अरे यार, हम सीधे उसको अपलोड कर देंगे, तब क्या। ट्वेल्थ का तो वीडियो अपलोड हुआ ही है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। बस तुम गधों की वजह से वो लोकेशन बेचारे नहीं पा रहे हैं। उल्टा सीधा जगह ईटा लगा रहे हैं। अरे दिख नहीं रहे होगे करके। लिख लिए, लिख लिए। पता है भैया, यूट्यूब पे मेरा 2.75 के हो गया था। डेली अगर वीडियो डालते थे ना 2.2 के से ऊपर जाता था। जैसे एक बॉक्स था, उस बॉक्स में चूज करना था कि मतलब चूज करने वाला था इनका ऑप्शन, मतलब बाइक लगेगा कि कार लगेगा। तो 4 सेकंड का ये था वीडियो, 4 सेकंड में 15 सेकंड का लिमिट खत्म हो जाता। आप सोचते थे केटीएम तो निकल जाएगा, नहीं ये वीडियो है। लिखो 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 लिखो। इसका कार वाले चैनल का उसमें 4,500 छोड़ दिए ना आज तो बहुत लगा चीज है। बस अगर मैं हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी क्यों नहीं आ पाती है? फॉर्मूला बुक किधर है? ये बकवास जगह नहीं है, ये इंस्टीट्यूट जो है। हाँ, अब ये 30 सतर्क रहना, अगली बार पिताजी का फ़ोन आता है तो कंप्लेन पूरी तरीके से हो। हाँ, तुम्हारे लिए वो परेशान रहते हैं यार, हर गार्जियन परेशान है एक दूसरे के लिए। हो गया ना, मिटा रहे हैं हम। ठीक है, ये वीडियो तो भेज सकते हैं ना? हाँ, ये वीडियो तो भेज सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। बल्ब कहाँ गया भाई यहाँ का? हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा। क्या हुआ? किस बात के लिए? कौन कौन क्या? हाँ। A contractor plan to install 2 slides for the children to play in the park. एक कॉन्ट्रैक्टर है और उसने 2 स्लाइड लगाया हुआ है। देखो भाई, 2 स्लाइड है, देखो देखो 2 स्लाइड है, कॉन्ट्रैक्टर ने लगा रखा है। ठीक, क्या क्या कर रहा है? फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, उन बच्चों के लिए जो लोग 5 साल से बच्चे छोटे हैं। सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका जो स्लाइड करने का वो लगाया गया है, तो जो पोल है 1.5 मीटर हाइट का है। कितने मीटर का है? 1.5 मीटर हाइट है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? 30 डिग्री पे। और उस कॉन्ट्रैक्टर ने एक और स्लाइडर लगाया हुआ है फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब 5 साल से बड़े बच्चों के लिए भी स्लाइडर लगाया हुआ है। ठीक है, ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है और ये वाला 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है। ठीक, जो 5 साल से बड़े बच्चे आएंगे यहाँ पर, उनके जो हाइट दिया हुआ है वो दिया है 3 मीटर। कितना दिया है? कितना दिया है? 3 मीटर दिया है। और ये जो स्लाइडर है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? 60 डिग्री पे। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस?
क्या स्लाइड, दो बार निकालना पड़ेगा ना। ये x और ये y। इस केस में बताओ क्या लेंथ है और इस केस में बताओ क्या लेंथ है, अलग निकालेंगे तो ये अलग अलग निकालेंगे। तो ये बताओ टी रेशियो, डिस्टेंस क्या दिएगा, टी रेशियो बताओ कौन सा लगेगा। यहाँ तो हमको ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, एंगल पता है और हमको एक चीज़ निकालनी है बस। हाँ, पी बाई एच, और पी बाई एच निकालने के लिए कौन सा वो यूज़ करेंगे, साइन 30। ओके, साइन 30, परपेंडिकुलर कितना होगा और हाइपोटेनस क्या होगा x। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1.5 बाई x, x को इधर 2 को इधर, x 1.5 इंटू 2 कितना आएगा, 1.5 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 मीटर। तो इस केस में जो स्लाइड लगा है वो कितने मीटर का है, 3 मीटर। अब ये वाला केस आप निकालेंगे। यस, क्वेश्चन 3 है सर। इस क्वेश्चन, अब ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। अब इसको देखो और y लेंथ निकालो, क्या आएगा 6। कैसे, साइन 60 कितना होता है, √3/2। सिक्स बाई √3 है। चलो देखते हैं। मैं सोचूं तुझे किसी और को तू सोचे यारा। अब प्यार नहीं होगा हमसे फिर दोबारा। पी दिया है, पी दिया है। टाइम नहीं है, आप लोग एक हफ्ता लेट कर चुके हैं, समझ नहीं रहे हैं बात को। 15 दिसंबर से बाहर जा रहा है सिलेबस। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, एंगल दिया हुआ है। रिवीजन भी करना है कि नहीं करना है, कि एग्ज़ाम के एक दिन तक पढ़ते रहना है। तो प्रशांत बताएंगे कि P है और H है, कौन सा टी रेशियो लगेगा। साइन, एंगल क्या रहेगा, साइन 60। P कितना दिया है 3, हाइपोटेनस y, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 3/y। इस y को इधर, इसको इधर, √3y, 2 3 या 6, y की वैल्यू 6/√3। इसको और कैसे लिख सकते हैं, रेशनलाइज, √3 का नीचे, √3 का ऊपर, 6√3/3, 2, y की वैल्यू आएगी 2√3। देन फॉर दिस स्लाइडर y is 2√3 and for this slider x is 3 meter. Solve this question, this is very important for your exam. एक DPP और लगानी थी, तुम गधों ने जम के नुकसान मेरा मचाया और वो एक DPP नहीं लगेगी, बाद में लगाएंगे जब प्रैक्टिस कराने लगेंगे दिसंबर में। छूट जाएगा यार, हम लोग पीछे हो गए। सही बात है, एक्स्ट्रा क्लास हम नहीं ले सकते यार, हम PCS का पेपर दे रहे हैं, पता है। नॉट पॉसिबल फॉर दिस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का तुम लोग को जेल में डालेंगे ना बैठ के। सर इसको रीड मारिए। हाँ, इसको मिटा देते हैं। कौन कंफ्यूज हो रहा है, बताइए। इसको पहले डालेंगे, इसको पहले डालना है। हाँ